मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं बाहें पसारे। मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में, मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं बाहें पसारे। बाबा खड़े हैं बाहें पसारे। गूंजे कानों में आवाज मानो ये, गूंजे कानों में आवाज मानो ये। आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे, आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे। मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन शिव पिता के तुम साकार रूप हो, सहस्र बाहु तुम विराट रूप हो। हर एक शक्ति से तुम भरपूर हो, गुणों के सागर अद्भुत अनूप हो। सबके सहारे प्राणों से प्यारे, सबके सहारे प्राणों से प्यारे। बाबा पुकारे बाहें पसारे, बाबा पुकारे बाहें पसारे। मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अभी अव्यक्त गीतांजलि का सीरीज चल रहे है। इसमें आज हम सुनते हैं मीठे से मधुबन प्यारे से आंगन में बाबा। इसके बारे में हम लोग रोज सुनते रहते हैं। कल भी सुना था, बहुत अच्छा प्रयास भाई जी ने सुनाया। इसमें क्या है, एक गीत हमारा अंदर एक उमंग उत्साह दिलाते हैं। हमारा अंदर योग करने के लिए, बुद्धि का लिंग जोड़ने के लिए ये माध्यम बन जाता है। ये गीत सुनते ही अपना मन बुद्धि एक तरफ से एकाग्रता होने के लिए ये गीत बाबा ने रचाया है। लौकिक में जो गीत सुनते हैं वो लोग परवश होते हैं, अलग दुनिया में होते हैं। यहाँ भी ये अलौकिक गीत क्या होता है, हमारा मन इस दुनिया से हटा के हमारे लक्ष्य पर, हमारा मन बुद्धि कहाँ से आया, हमारे घर को और हमारा क्या बनना चाहते हैं उसको हमको लक्ष्य याद आते हैं और हमारा शरीर से भी भूल जाते हैं, हमारा शुद्ध बुद्ध हो जाते हैं। हम वास्तविक स्थिति में स्थित होने के लिए एक गीत ऐसा बाबा ने रचाया है। लेकिन ये टचिंग से बनाया। एक्चुअली ये मनुष्य ने
कोई नहीं बनाया। बाबा ने हर व्यक्ति को हर गीत में विशेष, ब्रह्मा बाबा, ये अव्यक्त सीरीज हम लोग अव्यक्त मास बोलते हैं इस महीने को। इसमें विशेष क्या है, हमारा अंदर हर व्यक्ति का ब्राह्मण को परिवर्तन करने के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं और लक्ष्य रख के रखते हैं। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बाबा ने इस गीत में विशेष क्या है, बाबा का महिमा क्या है, ब्रह्मा बाबा का महिमा और मधुबन के बारे में। मधुबन क्या चीज़ है, मधुबन का स्थान क्या है, मधुबन का दुनिया में बहुत सारा जगह है, लेकिन इसका कंपैरिजन करना है। हमारा अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए, हम किस पर जा रहे, किस मार्ग पर जा रहे, हम किस मार्ग में है। ऐसे बाबा ने पूरा माध्यम बनाया। पहले एक बार गीत सुनाता हूँ। आज का गीत है, मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं बाहें पसारे, गुंजे कानों में आवाज मानो ये, आओ बच्चे कह के बाबा पुकारे बाहों पसारे। शिव पिता के तुम साकार रूप हो, सहस बाहु तुम विराट रूप हो, हर एक शक्ति से तुम भरपूर हो, गुणों के सागर अद्भुत अनूप हो, सबके सहारे प्राणों से प्यारे, बाबा पुकारे बाहों पसारे। हम बच्चों के तुम जीवन आधार हो, निर्मल प्रेम के तुम अवतार हो, पवित्रता के हे मंत्र दाता, करुणा दया के तुम भंडार हो, सबकी निगाहें तुमको निहारे, बाबा पुकारे बाहों पसारे। सुमन बिछाए तुमने बच्चों की राहों में, खुशियां बिखरी है घर घर दिशाओं में, ज्ञान के रत्नों से हमको सजाने वाला, रहेंगे सदा हम तेरी शीतल छाओं में, सबसे ही न्यारा सबके ही प्यारा, बाबा पुकारे बाहों पसारे। देखो इतना अद्भुत गीत बाबा ने, देखो कितना इसमें उस समय उस प्रेरणा, भविष्य के अंदर बच्चों को क्या क्या होने वाला है, कैसा बच्चा लोग आते हैं, बच्चों की बुद्धि को कैसा खुलना है, हमारा बुद्धि का ताला खुलने के लिए ये सब गीत बाबा ने इन फ्यूचर में जो होने वाला बच्चों को और आगे वाला प्रेरणा करने के लिए ये गीत बहुत सहज रीति से सहज समझाने के लिए हर वर्ग वालों को, भले पढ़ा है अनपढ़ है जो भी है, और उनको बुद्धि को बहुत आगे बढ़ने के लिए ये सब प्रेरणा लिखा है बाबा ने। और जो भी नॉन भी केस भी सुनने वालों को भी बहुत अच्छा गीत, और कई लोग मॉमेडियंस लोग भी गाना सुनते हैं। हम लोग सेंटर में जब आते थे, बहुत लोग जो रिपोर्टर्स भी सुनते थे, वो भी भोग के लिए हम लोग कुछ गाना गाते, बाबा का गीत। उस समय वो लोग बार बार सुनने के लिए कोशिश करते थे और मांगते थे, हमको ये गीत चाहिए, ऐसे गीत चाहिए। उनको ऐसे टचिंग होते थे, पता नहीं पड़ता था उन लोगों को, बुद्धि को। उनको एक भाई था, कम से कम 10 बार मांगा था, 10 बार हमको गीत सुनने के लिए। वो एक बार आए थे, सुनते वो गीत के लिए 10 बार उनको, वो मॉमेडियन है एक्चुअली, पूरा विरोधी है, लेकिन वो रिपोर्टर के रूप में आए थे। कम से कम 10 बार मांग के, रोज कम से कम 10 बार सेंटर में आना जाना लगा, पूरा संबंधी बन गया। ये गीत इतना जादू कर देते हैं हर व्यक्ति को, भले वो जाति मत कुला अलग अलग हो सकता है, लेकिन अपना अंदर वो इसको एक टचिंग कर देते हैं, उनको सुकून मिलता है। हम बाबा ने बोला है मीठे से मधुबन, मीठे से मधुबन के, मधुबन मना क्या है, मीठा है ना। मीठा चीज क्या हो, सबको पसंद है। क्या पसंद है, मीठा चीज सबको, कोई ना हो ऐसा पसंद नहीं चीज है ना, ऐसा है। मधुबन मना क्या है, मधुबन ब्राह्मणों के लिए एक घर है ना।
जो प्यारे से प्यारा होता है, मीठे से मीठा है, वो कभी भूलते नहीं होता है ना। भाई भले टोली कितना भी बढ़िया टोली है, भले 1 घंटा पहले का आया अभी का आया, फिर भी दूसरा देंगे तो भी हम लोग टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, कम से कम ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ये मीठा चीज क्या है, हर व्यक्ति को पसंद होता है, इंटरेस्ट होता है, और अंदर से भी उनको और खाने की इच्छा होता है। ऐसे ही मधुबन माना हमारा घर है। मधुबन में कौन रहता है? भगवान अवतरित भूमि है ना। जहाँ भगवान अवतरित भूमि है वहाँ हर व्यक्ति को क्या होता है? इच्छुक होता है। और भगवान माना कौन है? मीठे से मीठा, अति मीठा है, सैक्रिन से भी अति मीठा है। इसी सपोज हम लोग भूल सकते हैं भगवान को, लेकिन भगवान हमको भूलते नहीं है। ये बात हम बच्चों को भी प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम कैसे कैसे बिछड़े हुए हैं, किसी कैसा कैसा बिछड़े हुए आत्मा ये है, लेकिन बाबा ने कैसे पकड़ के चुन के एक एक देश में, एक एक राष्ट्र में, कहा एक गांव में एक ही बच्चे, 2 ही बच्चे होता है, लेकिन बाबा ने कैसे सेलेक्ट कर दिया, इसको ढूंढ के हमको मीठा बना दिया। एक्चुअली मीठा माना हमको मीठा नहीं था, हम ओरिजिनलिटी जो ज्ञान में आने से पहले हाँ बिल्कुल हमको पसंद नहीं करते थे। हमको क्या नाम कौन है पहचानने के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं थे। आजकल क्या हो गया, हम लोग भले इतना नामी ग्रामी नहीं हो सकते, फिर भी एक नजरिया उन लोगों को परिवर्तन होता है। किससे? बाबा ने चुन के हमारे अंदर मीठा बना दिया। भले हम लोग इतना मीठा नहीं है, फिर भी मीठा बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जब मिठाई बनते समय आप लोग क्या करते हैं, मीठा बनाते समय थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। जब प्रैक्टिस करते क्या होता है, हमारे अंदर मिठास कितना डालना है, कितना मीठा डालना है, एकदम एक्यूरेट होता है। ऐसे ही हम परिवर्तन होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। करते क्या हो गए, एक दिन बाप समान भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ मधुबन के बारे में बाबा ने क्या बताया, मेन मधुबन में बाबा ने हम बच्चों को एक अलौकिक स्थान दे दिया, इसको परिवर्तन करने के लिए। और इसलिए ये स्थान असलम बनाते हैं, है ना, परिवर्तन कराते। ये रिसर्च सेंटर हो, ये रिसर्च लैबोरेटरी है। ये लैबोरेटरी में क्या करते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, ये नया इन्वेंशन कर देते हैं। जैसे मोबाइल, वो लोग क्या करते हैं, पहले मोबाइल में भी बहुत सारा आते थे, 15,000 20,000 और बढ़िया मोबाइल नहीं आते थे। आजकल क्या हो गया, इतनी सूक्ष्म डिस्कवर करके, इतना खोज करते अपना अंदर वो मेमोरी भी बहुत, सिम कार्ड कहो जो भी कहो, इतना चेंजेस आ गया। ऐसे ही मधुबन में भी जब साकार बाबा पाकिस्तान से डिवाइड होके इंडिया आने के बाद पहले मधुबन में आए थे। मधुबन में ब्रुजकोटी था पहले, उसके बाद फिर मधुबन में आया। मधुबन में कौन रहते हैं? बाबा आते। इसलिए मधुबन को हर व्यक्ति ब्राह्मण को पसंद करते, रहने के भी इच्छुक होता है। 1 दिन के लिए भी, 1 घंटा के लिए भी, कई लोग दुबई से, कई लोग अमेरिका से 1 दिन के लिए आते हैं। रात को मैं देखा हूँ, रात को शाम को 10 बजे आया, माना शाम को 5-6 बजे आया, सुबह 3 बजे निकल पड़ा है, केवल वहां से आया। केवल क्या है इधर मधुबन में क्या है, क्या मिलता है, क्या चीज मिलता है? कुछ लोग क्या करते हैं, चीज मिलता है तो दूर में सस्ता मिलता है, तो दूर में जाके भी खरीद करते हैं। भले आजकल 5 रुपए 10 रुपए सस्ता मिलता है तो 1 किलोमीटर पेट्रोल के भी जाके आते थे। लेकिन आजकल हमको मधुबन में क्या चीज मिलता है यहाँ, लेकिन मन को सुकून मिलता है। और सबसे बड़ा क्या है, हमारा अंदर क्या चीज है, हमारा अंदर हमारा स्थिति क्या है, कैसा मालूम पड़ता है? हमारा अंदर कौन सा स्थिति है, कौन सा स्थिति पर हम लोग चल रहे हैं, वर्तमान समय कैसा स्थिति है, हमारा स्थिति क्या है। वो योग में बैठते हैं ना, अपना बुद्धि कितना समय से जुड़ जाता है, अब कितना आपको दूसरों बातों से हटा के अपना अंदर एकाग्र शक्ति कैसा होता है, वो सब मालूम पड़ने के लिए एक प्रयोगशाला चाहिए। एक्चुअली ये सब दिखाने के नहीं होता है, लेकिन अपने अंदर सेल्फ चेकिंग करने के लिए मधुबन एक स्थान है। इसमें भले कोई कुछ नहीं बोलते, कहाँ भी बैठो, लेकिन इसमें स्थान में क्या है, अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। भले आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर आते हैं, लेकिन मधुबन में सबसे बड़ा क्या है, और क्या मिलता है? बाबा के प्यार मिलता है। भगवान अवतरित होकर बच्चों को प्यार देते हैं। वो प्यार कैसा देते हैं? निस्वार्थ प्यार, कोई नहीं ना दे सके ऐसा प्यार है जो दुनिया में
हर व्यक्ति को कुछ एक्सपेक्टेशन होता है, क्या बोलते हैं, अपेक्षा होता है, वो करेंगे तो मेरे को ये मिलता है, ये मिलता है तो मैं ये करूँगा, उसको लेन देन करते हैं, इच्छा होता है, लेन देन करते हैं, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ इच्छा होता है। लेकिन यहाँ बाबा ने निस्वार्थ प्यार से हम बच्चों को क्या करते हैं, प्यार, स्नेह, और आपके अंदर कितना भर देते हैं, जो माँ भी, लौकिक माँ भी हम बच्चों को नहीं दे सकते, इतना पालना देते हैं। हम लोग दादी के रूप में देखा है, दादी का साकार प्रकाशमान दादी को हम सब लोग देखा है होगा। दादी का मेन विशेष क्या है, बाबा उनको टोस टोस के मना वर्क के उनको दे दिया है। वो प्यार हम बच्चों को भी दादी ने टूस टूस के वर्क दे दिया है। और बाबा ने क्या है, तपस्या स्थल है। और अशांति वालों को भी यहाँ क्या है, शांति मिलता है। भले वो एक दिन के बच्चे हो, नहीं तो कभी देखने के लिए आया, कभी सुनने के लिए आया, कुछ किसी ने कुछ साथ में लेकर आया, उनको एक जीवन में इधर आके चले जाते हैं तो उनको क्या बोलता है, जीवन में कभी भूलते नहीं है। एग्जाम्पल, हमारा जो भी है रिश्तेदार, जो भी है पिताजी, जो भी है, आए थे एक दिन के लिए, भले उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, आज वो बोलते हैं आपका स्थान बहुत अच्छा है, आपका जो मिलता है प्रसाद मिलता है मेरे को अच्छा लगता है। भले उनको कैसा बनता है पता नहीं है, वो स्थान भले इधर कुछ भी उनको ज्ञान, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आते, कुछ भी नहीं आते, फिर भी उनको आकर्षण है, मेरा बेटा उधर ही होने दो, भले चाहे तो आने जाना। लेकिन उनको अभी रेस्पेक्ट से बोल रहे, सबको क्या बोल रहे, सबको आजकल क्या हो गया, उनको नशा हो गया, इसको अच्छे स्थान में है। देखा जैसा शिरडी, तिरुपति, बालाजी में वो जाते हैं तो इतना प्रामुख्यता देते हैं वो लोग, ऐसा ही हाँ मधुबन के उसके भी ज्यादा महत्व है। और बाबा ने क्या बोलता है, प्यारे से आंगन में, है ना, आंगन मना चांद और दिल का बेहद का स्थान। हम लोग जो रोज घूमते रहते हैं वहां से, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता वो स्थान क्या है, वो चलते रहते हैं। लेकिन वहां रिसर्च भी किया हुआ ना, जैसे बाबा कुटीर से शांत स्तंभ तक, वहां रिसर्च में क्या क्या निकला है, एक जी पावरफुल, उसको पैरामीटर्स जो होता है वो बहुत हाईएस्ट हो गया। वो जो शांति की शक्ति है, पीसफुल स्टेट जो भी है, वो वाइब्रेशंस भी वो लोग टेस्ट करके चले गया। लेकिन वो लोग टेस्ट करके उसके बाद फिर अनाउंस किया है। इसमें क्या है, केवल उसी स्थान में बहुत सारा वाइब्रेशंस भी निकलते हैं। और उसको शांति का माना केवल ये शांति नहीं है, दुनिया का निशब्द होना वो शांति नहीं है, उसमें शांति में शक्ति है, वो शांति में आपको खुशी है जी, सुख है। इसमें ये सुख क्या होता है, ये सुख केवल आपको कुछ पिलाने में, पहनने में कुछ ना, वो सुख नहीं है, वो सुख इंद्रियों का सुख होता है। लेकिन एक आत्मा को एक बार टच होता है ना, वो पीक पॉइंट होता है, एक बार टच होता है तो वो टचिंग क्या होता है, आप कैसे भी करो, आप डिलीट नहीं होता है आपके मन, आपके अंदर भले 20 साल हो, 30 साल हो, एक बार क्लिक हो गए ना, वो आपको तुरंत बुद्धि में कभी भी ओम शांति के बारे में तुरंत वो स्थान याद आता है। और उसको वो दृष्टि भी चेंज होता है, उसको परिवर्तन भी होता है। मधुबन मना उसको इतना अफेक्ट होता है, वो उसको प्रसाद करने के लिए मेरे को कई लोग बोलते हैं मेरे को प्रसाद भेजो, कुछ नहीं भेजो, दिल्ली तक भेज दिया हम लोग, कम से कम बॉम्बे तक भेज दिया, केवल प्रसाद एक टोली का बॉक्स के लिए, कोरियर के लिए वो एक बार आए थे केवल। लेकिन क्या है इसका स्थान, क्या महत्व क्या है, मधुबन मेन आंगन क्या है, बाबा का स्थान, वहां धरती क्या है, उसका चार्जेबल ये चार्ज एक बार चार्ज करेंगे डिस्चार्ज होने के लिए, माया बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कभी हम लोग डिस्चार्ज करना नहीं होना चाहिए। और बाबा खड़े हैं भाई पसारे, सेकंड लाइन है, बाबा देखो, बाबा हम बच्चों के लिए खड़े हैं, देखो जैसे आजकल क्या हो, वो ठंडी सीजन होता है, इसमें क्या है हम लोग बाहर जाने में मुश्किल होता है। भले अनुभूति आजकल के मधुबन में के बारे में बहुत लोग आजकल इंटरनेट के माध्यम से देश विदेश में घर में बैठे बैठे, इधर भी हम लोग मधुबन में इधर रहते भी कई बार पिछला साल हम लोग मधुबन भी नहीं आ पाया है, लेकिन यहाँ रहते भी ये अपना जो नेट के माध्यम से हम लोग क्या किया, सब कुछ मधुबन का अनुभव करते रहते हैं। और बाबा देखो, बाबा हम बच्चों को क्या करते हैं, भा पसारे मना, बाबा हम बच्चों को कैसा कैसा परिवर्तन कर रहे हैं, अपने अंदर कैसे भी अवगुण है, दुर्गुण है, अपने अंदर परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, शक्ति नहीं है, सब कुछ हमको बाबा बड़े कहे हमको साथ दे रहे हैं।
माना हाथ में हाथ डाल के, हाथ में हाथ पकड़ के हम लोग चला रहे हैं। जैसा ये छोटा बच्चा माँ होता है, छोटे बच्चों को माँ क्या करते हैं, उनको हर व्यक्ति हर समय क्या करते हैं, उनको पसंद करते हैं छोटे बच्चों को, लेकिन माँ उनको सिखाते हैं कैसा पढ़ना है, उसको स्नेह कैसा करना है, प्यार कैसा करना है, और उसको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, उसको बोल के बोलते बोलते रोज सुनते वो बच्चों क्या करते हैं, सीखते हैं। ऐसे ही बाबा हम लोग क्या करते हैं, हमारा सबसे बड़ा क्या है, हमारा दृष्टिकोण को परिवर्तन किया। आप कौन है, आप एक देह नहीं है, ये सब पता है, लेकिन उसको अनुभव करने के लिए वो लोग बाबा ने क्या करते हैं, हमको शक्ति भर देते हैं। शक्ति में क्या कैसे भर देते हैं, केवल आपको बोलते नहीं है, उसको विधि विधान बताते हैं, मेथड सिस्टम्स बताते हैं, हम लोग कैसा करना है। और बाबा क्या करते हैं, तुरंत जहाँ दादी लोग क्या करते थे, आंगन में बैठते थे। जब मैं शुरुआत में आए थे, दादी को देख के मेरे को पता नहीं था, जो एक कैमरा रील था उस समय क्या करते थे, 36 प्रकार का वो 36 रील होते थे। उसमें दादी को देख के मेरे पास किसी का था, वो तुरंत मैंने 5 मिनट में पूरा खींच के बता दिया। इतना नशा हो गया, मेरे को पता ही नहीं था दादी को क्या है, दादी के बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इतना शक्ति था, खींचा आउट हो गया। दादी का देखते ही मेरा 10-15 मिनट ऐसा ही खड़े हो गया, लेकिन आंगन में। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आंगन को और मधुबन को मैं उस दिन डिसाइड किया, हमारा जीवन अंत तक इधर ही बिताना है। बाबा ने ऐसा, लेकिन उसमें क्या आकर्षण है हमको पता नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी दादी का दृष्टि ऐसा पड़ा है। दादी बुला के टोली भी देते थे, कुछ दृष्टि भी देते थे, बोले 2 मिनट 3 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं देते थे। फिर भी उतना शक्ति में आंगन का महत्व इतना है, वो वर्णन नहीं कर सकते। ये अनुभूति करने के बाद टेस्ट करते हैं। हर व्यक्ति क्या करते हैं, टेस्ट करने के बाद अनुभूति करते हैं, और इसको बार बार और चाहिए बोलते हैं, है ना। और गूंजे कानों में आवाज मानो, ये क्या करते हैं बाबा, रोज हमको मुरली सुनाते हैं। हमारा आवाज क्या होता है, हमारा कान क्या होता है, सुनने के लिए हिस्सा होता है। जैसा भाई जी सुनाते हैं, कभी कभी कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। कई बार क्या होता है, बीच बीच में वो हम लोग भी जहां भी हो फोन्स रख के, हेडफोन्स रख के हमको गुप्त रूप में सुनते रहते हैं। उसमें क्या होता है, हमको उसको बार बार सुनने की इच्छा होता है। हमारा जो प्रीत होता है, जो इष्ट होता है, उसको बार बार भूलते नहीं है। भले वो मोबाइल में सुनते हैं, नहीं तो मन से भी बार बार रिवीजन करते हैं। ऐसे ही बाबा का महावाक्य जो भी है, बाबा का जो भगवान का महावाक्य है, हमको पहले समझ में नहीं आते थे, अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो शुरुआत में जो होते हैं, वो गीत भी हम रखते थे, लेकिन हमारा आराम से क्या होते थे, दूसरा लोक में चले जाते हैं। ऐसे ही बाबा ने क्या करते हैं, हमारा बाबा ने क्या कहता है, और बाबा ने आओ बच्चे कह के बुलाते रहते हैं। मना आओ बच्चे कौन कहते हैं, जब व्यक्ति को, मना जब बच्चों को प्यार होता है, जब जिगरी प्यार होता है, और वो प्रॉपर्टी देने के लिए, कुछ वर्षा देने के लिए, जब अधिकार बनने के लिए वो अधिकार होते हैं, मना बाबा हमारा भविष्य देखते हैं। हमारा जन्मपत्री हमारे पास, हमारे को पता नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा जन्मपत्र किसके पास है, बाबा ने हमारे को चुन के सेलेक्ट किया। भले हम सोचते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ शक्ति नहीं है, कुछ गुण नहीं है, मेरे को अंदर क्या शक्ति है मेरे को खुद ही पता नहीं पड़ता है, लेकिन बाबा को पता है ये बच्चे के पास क्या है, बच्चे के पास क्या है, क्या विशेषता है। इसलिए भविष्य को देख के हमारे अंदर इतना शक्ति देते हैं। वो समय समय की टचिंग होते रहते हैं, भले एक ही बार नहीं देते हैं, लेकिन हमको कैच करने के लिए हमारा अंदर शक्ति भी धीरे धीरे भी परिवर्तन होते रहता है। और बाबा बच्चों के लिए खास, देखो एक एग्जाम्पल है जो हम लोग बचपन में भी सुनते रहते हैं, जो भक्ति में भी, जो हम लोग मंदिर में जाते हैं वहाँ आकर्षण होते हैं, वहाँ भक्ति स्थान में भी जहाँ भी स्थान होता है, जो स्पिरिचुअल स्थान होता है, वहाँ हमको किंचावट होता है। वो किंचावट में क्या होता है हमको पता नहीं पड़ता है, आते रहते 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद क्या होता है हमारे अंदर कुछ, हम लोग सेवा करने के लिए, हम कुछ एक्टिवेटिंग करने के लिए, हमारे को पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ इन्वॉल्व होता है। वो ऐसे ही मधुबन में भी जो भी आते हैं, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ, तन कहो, मन करो, मनसा करो, वाचा करो, कुछ ना कुछ उनको देने के लिए, कुछ हमारा अंदर हमारा भी भाग्य बनने के लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं।
वो कैसे भी व्यक्ति है, लेकिन इसमें क्या है, आपके अंदर एक प्रेरणा शक्ति मिलता है ना। और बाबा ने क्या बताया, आओ बच्चे, आओ आओ बच्चे बोलते रहते हैं, और तपस्या करो, और आपके अंदर एक अद्भुत नेचर करना है, सबके प्यार देना और सबके स्नेह प्यार देना। आजकल प्यार देने के लिए, स्नेह करने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन क्या है इसमें स्नेह प्यार के लिए, वो कौन सा स्नेह प्यार देना है? हर व्यक्ति का आजकल क्या चाहिए, भले ब्राह्मणों को भी क्या चाहिए, प्यार चाहिए, वो भी रूहानी प्यार है। देखो, एक व्यक्ति प्यार करेंगे ना, वो भविष्य में कभी भूलते नहीं है, भले वस्तु के रूप में, उनको टोली के रूप में, कुछ ना कुछ लेन देन के रूप में वो हम लोग सेवा करेंगे ना, वो सेवा क्या होता है, वो सेवा क्या होता है, उनको वो भी 10 लोगों को करने के लिए इच्छा होता है, भले डिलीट नहीं होता है, और वो इंस्पायर करके और 10 लोगों को वो भी कर देते हैं। हम लोग भी ऐसा किया, दिल पर चाप लग जाता है, वो कभी वहां जाने के बाद वहां स्थान में भी कैसे भी करके भी वो लोग भी दूसरों को भी हेल्प कर देते हैं। और दूसरा, शिव पिता के तुम साकार रूप हो। कैसा हम शिव पिता के साकार रूप हो, बुझाइए। और देखो, शिव बाबा को हम लोग देखा नहीं है, ऐसे तो साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा को भी देखा नहीं है, लेकिन बाबा का क्या नेचर है, बाबा का क्या सेवा किया है, लोगों को कैसा ज्ञान आने के बाद बाबा ने ऐसा परिवर्तन हो गया है। वो ब्रह्मा बाबा कैसे बन गया है, एक्चुअली बाबा को भी पता नहीं पड़ता बाबा के पास क्या है। ब्रह्मा बाबा एक साधारण व्यक्ति है, सबको पता है, फिर भी बाबा देखो, जैसा आदि पिता होता है, आदि देव बनते हैं, जो अनेक धर्म में भी बोलते हैं आदि पिता, आदि देव, एडम बोलते हैं, वो लोग भी आदम को भी, आदि देव को भी वो मान्यता देते हैं। ऐसे ही शिव बाबा ब्रह्मा के माध्यम से हम बच्चों को क्या किया, अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट करने के बाद बाबा ज्ञान में आने से पहले भी बाबा पहले भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे, सबको पता है। लेकिन बाबा जब वो इस ज्ञान में आने के बाद बाबा को पूरा तन मन धन सब कुछ हवाला किया है ना, सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद वो हर ब्राह्मणों को भी इंस्पायर हो गया, रोल मॉडल बन गया है ना। अब आजकल हम लोग देखो, हम लोग मधुबन में रहते हैं, और ब्रह्मा बाबा के बारे में कुछ शब्द बोलने के लिए, अधिकार करने के लिए हमारा भी कुछ शक्ति परिवर्तन हो गया, है ना। अपना जो कमी कमजोरी को कोशिश करते हैं परिवर्तन करने के लिए। लेकिन मेन शिव पिता के हम लोग क्या है, साकार में क्या होता है, जो व्यक्ति साकार में होता है तो लेन देन करते हैं, ट्रांसपेरेंसी होता है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं, अपने बारे में वो लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ हम बाबा के बारे में क्या जानना है, बाबा के बारे में क्या जानना है, चरित्र। बाबा का सबसे बड़ा चरित्र है बाबा। ये चरित्र भूमि है, चरित्र भूमि, कर्म भूमि, योग भूमि, परिवर्तन भूमि है, वरदान भूमि है। और चरित्र माना क्या है, चरित्र को देख के हम लोग क्या परिवर्तन करना है। हमारा भी मीठे बोल, मिठास होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन होना चाहिए। सबसे बड़ा हमको, भले वो कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी दुनिया में, कैसा भी ईर्ष्या द्वेष असूया कैसा भी हो, उनको भी स्नेह प्यार देना है। वो बाबा के अंदर, साकार बाबा में हम लोग सुना है, जो बुक में नहीं तो जो एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं, बाबा के पास कैसे भी व्यक्ति आते थे भी, बाबा को एक अद्भुत चेहरा है बाबा का रूप रंग अलग था, बाबा का हाइट में, पर्सनालिटी में एकदम यूनिक, बाबा का पर्सनालिटी एकदम यूनिक है। ये दुनिया में कोई नहीं हो सकते। भले हमारे रूप में हम हमारा स्थान चेंज करेंगे तो दूसरा व्यक्ति आके सेवा करेंगे, 4 दिन के बाद भूल जाते हैं हम, नहीं तो। लेकिन बाबा का ऐसा शक्ति है, बाबा का रोल उनका यूनिक है, कोई नहीं हो सकता है। इतना परिवर्तन बाबा ने, शिव बाबा ने उनको अंदर इतना प्रेरणा दे दिया, और उतना उसके भी ज्यादा करके चले गया, भले स्थान चेंज कर दिया। और सहस्र बाहु तुम विराट रूप हो। हम लोग हजारे बुजारे, बाबा का हम लोग मददगार है। बाबा देखो, हर व्यक्ति का संगठन चाहिए, हर संस्था को आजकल मेंबर्स बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो लोग, लेकिन हमारा संस्था में मेंबर्स ना होते भी ऑटोमेटिक बन जाते हैं। रोकना पड़ता है, अभी मधुबन में रोक रहे, लेकिन दुनिया में क्या है, हर संस्था में
मेंबरशिप करने के लिए वो बार बार पूछते हैं और उनको फोन करते हैं। कई लोग उनको कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं। यहाँ बाबा देखो सहयोगी बन गया। हम बाबा परमात्मा हम बच्चों को चुन चुन के सेलेक्ट कर दिया, हमको सहस्र भुजाएं बनाया। हम लोग देखो सतयुग में बनाने के लिए और दुनिया को परिवर्तन करने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए, हमारे अंदर हर व्यक्ति को ये सब बोलेंगे तो वो ज्ञान सुनते नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं आजकल मोरल वैल्यूज और आपके अंदर मेडिटेशन सिखाना है, ऐसा बोलेंगे ना हर व्यक्ति सुनते हैं। मेडिटेशन क्या होता है इसके बारे में इंटरेस्ट होता है। अभी हम लोग कुछ 3 दिन पहले भी गए थे कुछ एरिया में, वहां भी क्या किया वो लोग, आपका संस्था क्या सिखाते हैं बच्चों के है कॉलेज में, वो लोग कैसे हम लोग बोलते हैं बोला है मेडिटेशन सिखाते, मेडिटेशन अच्छा मेडिटेशन सिखाते हैं और वैल्यूज के बारे में, आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसा परिवर्तन ऐसा हम लोग परिवर्तन करके उनको बोलने के लिए भी हमको हमारे पास अधिकार होता है। हम लोग बोलते भी वो लोग सुनते हैं, है ना। और विराट रूप हो क्या करते हैं, विराट रूप माना जैसा महाभारत में दिखाते हैं, महाभारत में दिखाते हैं विराट रूप क्या होता है, हाँ बहुत बड़ा दिखाते हैं। ऐसा ही हम लोग क्या करते हैं इस अलौकिक मार्ग में भी, भले हम लोग इतना बड़ा, शिव बाबा का शक्ति विराट रूप जैसा ही है, लेकिन बाबा का शक्ति दिखेगा नहीं है और इतना रूप भी बाबा को नहीं है और बिंदु रूप है। हम अनुभूति करते हैं योग, जब योग में बैठते हैं हमारा स्थिति ज्ञान योग के आधार से ही हमारा बुद्धि चलाते हैं, तब हमारा बुद्धि क्या होता है अति सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म होने के बाद आपके अंदर इतना परिवर्तन होता है, बाबा को ये वाइब्रेशंस बाबा को सहयोगी बन जाता है। एक्चुअली हम लोग सहयोगी माना हाथ में हाथ डाल के नहीं चल सकते नहीं है, लेकिन बाबा का जो श्रीमत है, जो नियम है, मर्यादा है, उसी पर हम लोग चलते हैं ना, वही बाबा को सहयोगी बन जाता है। हम हमारा नियम ही है सुबह शाम तक, अमृत वेले से शाम तक, रात तक जो विधि विधान बनाया है उस पर चलने से ही बाबा को सहयोगी बन सकते हैं। और हर एक शक्ति से तुम भरपूर हो। जैसे देखो ब्रह्मा बाबा उनके पास सर्व शक्तियां, सर्व गुण है, सर्व प्रॉपर्टी जो भी है, भले प्रॉपर्टी दे सकते हैं, सर्व शक्ति कोई नहीं दे सकते। प्रॉपर्टी भी आजकल देने के लिए 1 रुपए देंगे तो वो सोचते हैं कि मेरे को क्या मिलेगा, है ना। भले 1 रुपए का पेन भी देनेंगे तो भी ये बंदा मेरे को बाद में क्या देगा, है ना। ऐसे ही बाबा देखो सर्व शक्तियां माना क्या है, केवल शक्तियां माना हाँ पावर्स, अधिकार, जैसा अधिकार होता है, जैसा प्रधानमंत्री जी होता है, अधिकार होने के बाद क्या करते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, वो देश को भी परिवर्तन कर सकते हैं, उसको इतना अधिकार है, उनके हुक्म पर सब लोग चलते रहते हैं। भले वो कुछ भी नहीं कर सकते, 5 साल तक उनको अधिकार है कुछ भी। ऐसे ही बाबा को देखो शक्तियां है, बच्चों को किस बच्चे को क्या शक्ति चाहिए ये परखना बहुत मुश्किल है ना। कौन सा शक्ति चाहिए, जो देखो एग्जाम्पल माँ देखो 5 बच्चे हो तो 5 बच्चों को 5 वेराइटी नाश्ता नहीं खिला सकते है ना। कुछ मसाला मिक्स करके, कुछ चेंज करके, कुछ अलग अलग बना के खिलाते हैं, है ना। जैसा ऐसे ही ब्रह्मा बाबा माँ बन के हमको क्या शक्ति देते हैं, सुबह का एक शक्ति माना, शाम को एक शक्ति। हम मांगते हैं बाबा मेरे को ये चाहिए, इस हिसाब से हमारा मन बुद्धि के हिसाब से हम उनको क्या बोलते हैं लिंक जोड़ते रहते हैं। बाबा उसी रीति से हमको टचिंग के रूप में हमको शक्ति, उसी शक्ति का मिलते रहता है, समय के हिसाब से शक्ति मिलते रहते हैं। और ब्रह्मा बाबा के भरपूर हो हर भंडार में, है ना। जो बाबा के पास जो भी आते हैं तो बाबा खाली हाथ में कभी बेचते हैं क्या, अगर टोली भी देते हैं, कुछ भी दृष्टि भी देते हैं और मीठे बोल भी। मधुबन में क्या चीज मिलता है, यहाँ 3 चीज मिलता है, कौन सा, हाँ बोली, टोली और बोली गोली। आजकल गोली भी मिलना जरूरी है, वो 4 चीज है। जहां गोली नहीं मिलता है तो टोली नहीं मिलता है तो उनके पास गोली जरूर मिलता रहता है ना। कई लोग क्या करते हैं टोली नहीं खाते हैं लेकिन गोली जरूर लेना पड़ता है। एक गोली क्या है वो परिवर्तन करते हैं, एक्चुअली गोली शरीर चलाने के लिए भी लेते हैं। और हर एक शक्ति से तुम भरपूर हो, गुणों के सागर अद्भुत अनूप हो, गुणों के सागर। हम विशेष आत्मा है। कौन सा विशेष आत्मा है, हाँ गुणों से भरपूर कैसे बनना है। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, उनके पास, बाबा के पास क्या है, संपन्न होने के बाद भी बाबा क्या है कभी अहंकार में नहीं आया, कभी निरहंकारी से बाबा हर कार्य करते थे। भले वो झाड़ू क्या बोलते हैं
उपले बाबा के पास कितना शक्ति है, वो सोचते भी सबको आर्डर बना के चला सकते थे। कभी बाबा किसी बच्चों को भी आर्डर नहीं दिया, वो करो ये करो नहीं दिया, खुद ही करके दिखाते थे। भले बारिश आते थे, एक बार क्या हो रहा है, बारिश होते थे, बाबा को टचिंग हो गया, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग किसी बच्चों को भी बुलाया नहीं है, बाबा खुद ही जाके उठाने के लिए कोशिश किया, तब दूसरा लोग देख लिए भी बाबा को मदद कर दिया। वरना कभी बच्चों को भी तकलीफ नहीं देते, भले आराम करने समय भी बाबा को क्या होता है, हमारे बच्चे आराम करना है। मधुबन में भी देखो इतना सुविधा चल रहे हैं अभी, लेकिन बाबा ने क्या करते हैं, बच्चों को भले खाने में पीने में और शक्तियां में सबसे बड़ा उनको विचारों को ग्रहण करते हैं। सबसे बड़ा हमारा विचार क्या है, हमारा किस चीज हम किस लक्ष्य पर आया है। देखो व्यक्ति क्या करते हैं, पहले परखते हैं बाबा क्या करते थे, उनके अंदर क्या चीज चाहिए, उनको क्या इच्छुक है, किस लक्ष्य पर आया है, उनको क्या चाहिए, उसी पर बाबा शक्ति भर के गुणों को, उनको विशेषता सबसे बड़ा गुण ग्रहण करना है। गुणों को ग्रहण करने के लिए बाबा क्या करते हैं, उनको परीक्षा रखते थे, और परीक्षा में कई लोग फेल होते थे, कई लोग पास होते थे। बाबा क्या करते हैं, उनको बार बार बोलते हैं, बच्चे आपके अंदर ये विशेषता है, करके दिखाओ। बाबा उनको हिम्मत देते थे, जब हिम्मत देते ना बाबा बोलते ना, उसमें ताकत मिलते थे, वो बच्चे भी करते थे। करने के बाद उनको मालूम पड़ता है ये विशेषता मेरे पास है। तब बाबा पहले नहीं बोलते थे, बाबा कराने के बाद, उनको अनुभूति होने के बाद वो व्यक्ति कभी बोलते नहीं थे। सबके सहारे प्राणों के प्यारे, सबको सहारा बनना हम भी। सहारा माना क्या होता है, सहयोगी बनना और हिम्मत देना। केवल देखो, जो अच्छे समय में कोई सहारा देता है, लेकिन जब व्यक्ति दुखी होता है, अशांति होता है, जब समस्या में उलझन में होता है, तब व्यक्ति को सहारा देना जरूरी है। एग्जाम्पल, हर व्यक्ति को ब्राह्मणों को परीक्षा आते रहता है, कुछ ना कुछ एक समय आता है, ऐसा आता है, समय में ऐसा आता है, कभी जीवन को निर्णय करने में, उनको डिसीजन पावर लेने में, उनको कैसे क्या करना है, उस समय कोई सोच नहीं मिलता है, उनको खुद का भी शक्ति नहीं मिलता है, और क्या करते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। लेकिन उस समय क्या है, सहारा देने के लिए बाबा ने भले व्यक्ति को एक बीके का हो, लेकिन मुरली का हो, गीत का हो, लेकिन अव्यक्त प्रेरणा का हो, टचिंग करो, कैसे ही रूप में, अनेक रूपों को बाबा ने हर सहयोग देने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है, एग्जाम्पल हर व्यक्ति को आता रहता है, एक समय आते हैं जजमेंट करने के लिए, माना जीवन को छोड़ने के लिए। भले मुरली कभी छोड़ते हैं, कभी कुछ सुनते हैं, कभी कुछ क्या करते हैं, अनेक समस्या आने के बाद क्या करते हैं, वो ज्ञान में छोड़ने के लिए कुछ लोग प्रयत्न करते हैं। लेकिन उस समय उनको सहारा कैसे देना है, सबसे इंपॉर्टेंट उस समय है। जो कुछ भी नहीं है, उनको खाना देंगे तो क्या करते हैं, खुशी मिलता है उनको। कभी बोलते नहीं है, बोलते हैं आप मेरे को भगवान हो, अभी इस समय मेरे को हेल्प किया है, धन कहो, कुछ भी करो, दुआ देते हैं, वो कभी बोलते नहीं, सहारा मिलता है। ऐसे ही प्राणों से प्यारा है। प्यारा चीज क्या है, प्राणों का चीज क्या है, ऐसे ही बाबा बोलते हैं, हम बच्चों के तुम जीवन आधार हो। बाबा हमको जीवन आधार हो। कैसा आधार हो गया, सब कुछ आधार हो। देखो अभी देखो, आजकल हम लोग मुरली नहीं सुनेंगे तो हमारा, जैसा चाय नहीं पियेंगे तो चलेगा, है ना, नहीं चलेगा। लेकिन मुरली नहीं सुनेंगे तो कम से कम 5 मिनट महावाक्य बाबा मीठे से ब्राह्मणों को सबसे बड़ा प्यार है क्या चीज है, मुरली है। जब देखो बच्चों को तुम जीवन आधार हो, देखो मुरली सुन के हमारा प्रैक्टिकल जीवन भी है। मुरली जब 15-20 साल पहले की बात है, जब समस्या आता है तुरंत अव्यक्त वाणी खोलते थे, एक महावाक्य में, एक पैराग्राफ में पढ़ते थे, उस समय का डिसीजन लेते थे, उससे हमारा गुजारी मना समस्या को पार करते थे। ऐसे कई बार किया है। लेकिन आधार क्या है, मुरली। जैसा मुरली नहीं सुनेंगे तो, मुरली नहीं पढ़ेंगे तो क्या व्यक्ति बेचैन होता है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के माध्यम से, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हम मुरली सुनने के भाग्य मिला है। निर्मल प्रेम के तुम अवतार हो। आप देखो, निर्मल प्रेम कौन करेगा, जो अवतरित व्यक्ति आता है उसके पास दया भी होता है, उसको करना भी आता है। जो व्यक्ति धर्म स्थापन करते हैं उनके पास दया भी आता है। ऐसा ही देखो, पवित्रता के है मंत्रदाता।
सबसे बड़ा बाबा हमको मंत्र दिया है, बी होली बी योगी। पहले पवित्र बनो, उसके बाद योग लगेगा। लेकिन यहाँ ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है पवित्रता। पवित्रता माना केवल शारीरिक रूप में ब्रह्मचारी होना ये नहीं है, हमारा विचारों को परिवर्तन किया। सबसे बड़ा हमारा सोच है ना। हर व्यक्ति को क्या बोलते हैं आप, सोच परिवर्तन। ब्रह्मचारी ब्रह्मा को आचरण करना है, ब्रह्मा को आचरण करना है तो हम क्या करते, पहले हमारा सोच परिवर्तन करना। सोच में भी दृष्टिकोण, जैसा व्यक्ति को देखो पवित्र नहीं तो उनको बोलते हैं अंधा, है ना। एक बाबा में मुरली में कहा है अंधा बोलते हैं। जो व्यक्ति पवित्रता है तो उनको रोशनी बोलते हैं, है ना, आंखों की रोशनी बोलते हैं। आपको जादू का डिब्बी बोलते हैं। आपके अंदर इतना शक्ति होता है, भले आपको हम सोचते हैं बोले ज्ञान में कमी है, ज्ञान योग में हम लोग वर्ष बहुत कम चलते हैं, फिर भी क्या करते हैं बाबा शक्ति बढ़ देते हैं। और करुणा दया के तुम भंडार हो। करुणा दया, देखो करुणा दया किसके होता है, जो व्यक्ति देने के लिए होता है, जो धर्म स्थापक करते हैं, जो इतना भी धर्म स्थापक है, उनको कैसे भी उनको दया होता है, करुणा होता है, वो क्षमा करने के लिए इच्छुक होता है। हम भी क्या करना है, हम भी हाँ दया का सागर बच्चे हम लोग, है ना। जैसा बोलते हैं ना, दया धर्म का मूल धर्म क्या है, दया धर्म का मूल धर्म है, दया ही धर्म का मूल धर्म है। लेकिन ऐसे ही हमारा धर्म है दया। भैया दया माना केवल फिजिकल फॉर्म में नहीं है, हमारा कुछ गलत करते हैं, कुछ भी कमी होता है, कुछ भी होता है तो दया करने के लिए और क्षमा करने के लिए उनके अंदर एक बाबा के अंदर एक शक्ति है। देखो एग्जाम्पल, बाबा के पास कैसे भी व्यक्ति आते थे, बाबा को मारने के लिए भी, यज्ञ में मारने के लिए बाबा के पास आते थे। जो सिख धर्म वाला आए थे उनको क्या साक्षात्कार हुआ, गुरु नानक जी उनको साक्षात्कार हुआ। भले उनको बाबा उनको तुरंत क्षमा कर दिया, उनको दया कर दिया। बाबा के अंदर ये शक्ति था, है ना। जब एग्जाम्पल जो बेगरी पार्ट में भी कुछ समस्या आया, बाबा कैसे भी व्यक्ति को बाबा सहयोग देते थे। और सबकी निहारे तुम्हें निहारे, माना हमारा आंख को क्या है, सदा का हमारा ब्राह्मणों का आंख किसके ऊपर है, माना बाबा के। माना हमारा आंख हमेशा बाबा को देखते रहते हैं, भले वो फिजिकल फॉर्म में हो, सूक्ष्म रूप में हो, हमारा आंख क्या है, बाबा को देखते रहता है। वो फिजिकल फॉर्म में जी, मन की आंख में क्या करते हैं, हम हमेशा बाबा को, ब्रह्मा बाबा को देखते रहते हैं। आजकल क्या हो गया, केवल फेस रीडिंग नहीं देखते, आंख को दिखाते हैं। लौकिक में क्या दिखा, आंख को देख के परखना के लिए कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एक्टिविटीज करना है तो भी आंख दिखाते हैं, ये आंख किसका है, ऐसा दिखाते हैं। लेकिन ऐसे भी बाबा को सुबह उठते ही रात तक हमारा बाबा का हमेशा देखते रहते हैं। इसका बाबा का दृष्टि हमको पढ़ना है। इसका अर्थ क्या है, बाबा के दृष्टि हमारा दृष्टि पर पढ़ना है, हम परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए हमेशा हमारा दृष्टि क्या होना चाहिए, दूसरों को नजर से हटा के बाबा को चेहरा ही इंप्रेशन हमेशा मेकअप करना है। और बाबा पुकारे बाबा बसारे। और दूसरा, सुमन बिछाइए तुमने बच्चों की राहों में, फूल बिछाइए, फ्लावर्स। जैसा देखो एक एग्जाम्पल हम लोग सुन सकते हैं, सुनते रहते हैं, हम लोग जानते हैं। जैसा ब्रुजकोटी में जब बाबा साकार बाबा था, कुछ भी नहीं था उधर, अकोमोडेशन में कुछ सीढ़ी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बाबा खुद ही सीढ़ी बनाते थे, कुछ पत्थर उठा के इधर उधर करते, सेटिंग करते थे, बच्चों को तकलीफ ना हो, आने वाले बच्चों को कुछ भी नहीं हो, कांटे कुछ भी चुभना है, ये सब हटाने के लिए बाबा क्या करते थे। और जैसा क्या करते हैं, जगदीश भाई देख के उसको प्रेरणा मिलती। इतना बड़ी हस्ती है, इतना महान आत्मा है, ब्रह्मा बाबा खुद ही आके सब कुछ कर रहे हैं। और खुशियाँ बिखरी है घर घर दिशाओं में। और खुशियों में मना कैसा करते हैं, हमारा अंदर जितना शक्ति होना चाहिए, हम खुशी से दूसरों को भी, खुशियों में दूसरों को भी दे सकते हैं। और ज्ञान के रत्नों से हमको सजाने वाले, हमको सजाने के लिए कौन आया है, सजाने के लिए कौन आया है, स्वयं भगवान हमको सजा रहे हैं। देखो जैसा एक शादी होता है तो उनको क्या करता है, वो
पति पत्नी वो लोग सजाते रहते हैं और उसको हद के लिए होता है, वो आकर्षण के लिए। लेकिन बाबा क्या करते हैं, हम भविष्य को देखते हैं, हमारा लक्ष्मी नारायण का, हमारा कृष्ण का जो होने वाला, हमको उसको गुणों को, शक्तियों को हमको सजाते रहते हैं। और रहेंगे सदा हम तेरी शीतल छाव में। शीतल छाव में माना जैसा चाहता होता है हमको शैडो के लिए, मना कुछ धूप के लिए बचा हो सकता है। ऐसे ही बाबा का छत्र चाहिए, हमेशा बाबा का छत्र चाहिए हमको, बाबा को किरण, बाबा को दृष्टि, हमको जैसा होता है ना फुवाड़ा फाउंडेशन होता है, ऐसे ही हमको बाबा ने छत्र चाहिए रूप में बाबा हमको दे रहे हैं। और सबसे ही न्यारा सबके ही प्यारा है बाबा। हम भी बाबा देख, बाबा सबके सामने होते भी बाबा का यूनिक होता है, बाबा का आकर्षण भी अलग होते थे, बाबा न्यारा होते थे भी प्यारा बनाते हैं। जैसा देखो एग्जाम्पल, हम लोग बाबा लास्ट समय भी, अंतिम समय भी, विदाई लेते समय भी सबसे प्यारा हो गए, फिर भी बाबा ने न्यारा होके दिखाया है। बाबा जाने के बाद भी कई किसी को रोने के लिए, आंसू आने के लिए भी मना करते थे। बाबा ऐसा ज्ञान सुनाते हैं, हमारा आंसू भी बंद होते थे। ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को इतना अच्छा ज्ञान सुनाया है। हम भी क्या करना है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी रूप में ये सब करते करते ही हम बाबा के याद में ये 18 जनवरी और इस मास में पूरा करके हम भी आशरीर बनने के लिए, हमारा स्टेज ऊंच स्थिति में दूसरों को भी प्रेरणादायक बनने के लिए ये गीत भी हमको बहुत बहुत सहयोगी मिलता है। और ये गीत का क्या है, संगीत का क्या है, हमारा अंदर एक उमंग उत्साह आता है। ऐसे ही चलते रहते हैं। हमारा जीवन भी अभी समय के अनुसार हम भी परिवर्तन होते, जल्दी फास्ट करने के लिए पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति। पसारे आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे, बाबा खड़े